आम आदमी का जीवन महीने के आखिरी दिनों में किस तरह बीतता है आजकल की महंगाई में। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज़ आई, जा देख ली तेरी माली की, 10 दिन हो गए, 15 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया। आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं, एक बार सब्जियों का मज़ा चखा दे। अरे निर्लज्ज, आज पका दे। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी ज़रूर पकाऊंगा। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। जेब मुझे घूर रही थी, बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। जाओ, क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा। इससे ज़्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, ज़िंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह तो सारी घर आने से पहले बच जाती है, और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक फटक जाती है। तो इसलिए मेरा पीछा छोड़ो, और थोड़ा लिहाज बाकी है तो जाकर गुल्लक कोई फोड़ो। जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक ज़मीन पर दे मारा, और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य, यानी 3 रुपये का नोट बाहर निकाला। क्योंकि ये नहीं 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है। क्योंकि बाज़ार में 1 रुपये का कुल 6 पैसा दाम है। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूँ। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूँगा, तुझे सब्जियों से भर दूँगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी कि एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा, बगैर अनुभव के इतना रिस्क। कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। भाई साहब, मैं सब्जी मंडी चल दिया। जाते ही सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे, बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे। वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं, और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, ईडी वाले भी रेड कर सकते कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है, इसके पास इतनी वाइट मनी कहाँ से आई। मैंने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 हैं, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नज़रें हम पर चढ़ाई और बोला, सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई। आज तू समूचा आया है, सच बता, ये 50 का नोट तू कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया। सुनकर बात दिमाग में फंसी। अरे यार, ये दुकानदार है या ज्योतिषी। मैंने कहा मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया।
बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पड़े। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत। मेरी बीमार झूठी समझ के लिए जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। खुश थी तो केवल मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए उसकी सौत यानी मेरी गुल्लक बेमौत मर गई थी।